डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नकल बही के कुछ और पंजी प्रविष्टियाँ। तो और पंजी प्रविष्टियों को मैं मौखिक तौर पर आपको बताता हूँ, जहाँ पर कोई दिक्कत आएगी वहाँ पर मैं उसको कॉपी में लिख करके बताऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, निम्नलिखित शब्दों से राम कुमार एंड सन्स की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यापार आरंभ किया। आपको लिखना है राम कुमार एंड सन्स की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ। यहाँ पर पहला को जो है व्यापार प्रारंभ किया, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यापार प्रारंभ किया में लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से 90,000 रुपये का रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से होगा। ठीक है। उसके बाद मोहन ब्रदर्स से मशीनरी खरीदी कितना का? 15,000 रुपये का। यहाँ पर आपको समझना है कि ये नगद व्यवहार है या उधार व्यवहार है। अगर ये मोहन ब्रदर्स से शब्द को हटा दें और मशीनरी खरीदी 15,000 रुपया रहता तो वहाँ पर ये नगद व्यवहार होता। मतलब मोहन ब्रदर्स से शब्द को तीनों इतने को हटा देंगे और ये मशीनरी खरीदी शब्द ही रहता तो यहाँ पर ये नगद व्यवहार होता। लेकिन यहाँ पर नाम केवल दिया हुआ है और यहाँ पर अगर शब्द रहता नगद मशीनरी खरीदी, मोहन ब्रदर्स से नगद मशीनरी खरीदी, तो नगद व्यवहार होता। लेकिन केवल पार्टी का नाम लिखा है मोहन ब्रदर्स से मशीनरी खरीदी, तो आपको समझना ये किस प्रकार का व्यवहार है? उधार व्यवहार है। ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? देखिए खरीदी है, लेकिन क्या खरीदी है उसको भी देखिए। हर समय जो है क्रय खाता नहीं खुलेगा। खरीदने पे क्रय खाता खुलता है, मैं आपको बताया हूँ। लेकिन वो क्रय खाता कब खुलेगा? जिस भी वस्तु का आप व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पर जो है आपको क्रय खाता खोलना है। मशीनरी जो है, मशीन क्या होता है? व्यवसाय की संपत्ति होती है। तो जब भी व्यवसाय की संपत्ति अगर लिया जाता है तो उसके नाम से खाता खोला जाता है। तो मशीन खाता विकलन हो जाएगा, मोहन ब्रदर्स से होगा। ठीक है। क्रय खाता नहीं होगा। क्या होगा? मशीनरी खाता या मशीन खाता विकलन मोहन ब्रदर्स से। क्लियर हो गया? तो आप समझे हैं कि मोहन ब्रदर्स से मशीनरी खरीदी का मतलब हो गया क्या बोलते, क्रय खाता नहीं खुलेगा। क्या खुलेगा? मशीन खाता विकलन किससे? मोहन ब्रदर्स से। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, मशीन के लाने में व्यय दिया कितना दिया? 150 रुपये। तो मशीन के लाने में व्यय दिया कितना रुपये दिया? 150 रुपये। तो यहाँ पर होगा क्या होगा? मशीन के लाने का जब भी व्यय है, देखिए जब भी आप कोई मशीन खरीदते हैं नया मशीन, और उसके लाने के लिए अगर कोई व्यय दे रहे हैं या उसकी स्थापना के लिए अगर आप कोई खर्च कर रहे हैं, तो वो सारा जो खर्च है वो मशीन की लागत में शामिल हो जाता है। जब भी आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, उसकी स्थापना का हो चाहे उसको लाने का जो व्यय है वो मशीन की जो है लागत में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी? तो मशीन खाता विकलन हो जाएगा रोकड़ खाता से। 150 रुपया मशीनरी के लाने के व्यय दिया तो 150 रुपये। यहाँ पर नगद या उधार नहीं होता। यहाँ पर जो है व्यय दिया है मतलब हम रोकड़ से ही दे रहे हैं, आपको समझना है। ठीक है। यहाँ खरीदते समय या बेचते समय ही नगद और उधार का होता है। ठीक है। तो मशीनरी के लाने के व्यय 150 रुपये, तो मशीन खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा। ठीक। यहाँ पर व्यय खाता विकलन रोकड़ खाता से नहीं होगा, क्योंकि ये जो मशीन की लागत में शामिल होगा ये वाला व्यय। ठीक। अब यहाँ पर कुलदीप को माल बेचा, कितने का बेचा? 9,000 रुपये का बेचा। तो कुलदीप को माल बेचा, यहाँ पर इस शब्द को आपको समझना है कि ये नगद है या उधार है। तो यहाँ पर आपको समझ में आता होगा कि ये कुलदीप को नगद माल बेचा दिया रहता तो नगद होता, लेकिन कुलदीप को माल बेचा दिया मतलब ये क्या है? उधार है। तो यहाँ पर क्या होगा एंट्री? तो कुलदीप का खाता विकलन विक्रय खाता से होगा। ठीक। उसके बाद जो चलते हैं हम पाँचवा जो पॉइंट है, वो पाँचवा पॉइंट बोलता है कि कुलदीप ने अपना हिसाब चुकता किया 8,830 रुपये देकर। खरीदा कितना का था? 9,000 का। दिया कितने का? 8,830 रुपये। ठीक है। आपको समझना है खरीदा कितने का था? 9,000 का खरीदा था, 8,830। मतलब इसके और इसके बीच का अंतर कितना हो गया? 170 रुपया। तो 170 रुपये कहाँ गया? तो 170 रुपया ये जो कुलदीप ने कम पेमेंट किया है, तो 170 रुपये ही क्या है? वो है छूट। किसने दिया? तो
राम कुमार एंड सन्स ने दिया, किसको दिया, कुलदीप को दिया। तो कुलदीप से जो है हिसाब में 8,830 रुपये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता विकलान बट्टा खाता विकलान कुलदीप से, रोकड़ खाता विकलान बट्टा खाता विकलान कुलदीप से। और रोकड़ खाता में 8,830 रुपये लिखेंगे और बट्टा खाता में लिखेंगे 170 रुपये, और नीचे जो है कुलदीप से में आएगा 9,000 रुपये। ठीक है, कैसे होगा एंट्री, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ खाता विकलान, रोकड़ खाता विकलान हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बट्टा खाता विकलान, किससे, कुलदीप से। यहाँ पर हो जाएगा 8,830 रुपये, और यहाँ पर हो जाएगा 170 रुपये, और ये हो जाएगा 9,000 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे कुलदीप से रोकड़ मिली और क्या लिखेंगे, बट्टा दिया। ठीक है, इतना लिखना है, और इस प्रकार से आपका कोर्स, ये जो पंजी प्रविष्टि है इस प्रकार होगा। ठीक, तो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर मैं बताऊँगा कॉपी में लिख करके। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किसमें, अब जो क्वेश्चन है उसका जो है नेक्स्ट जो वो है, रमेश से चेक मिला और उसे बैंक में जमा करा दिया 5,000 रुपये का। देखिए, रमेश से चेक मिला और उसे बैंक में जमा करा दिया। मैं पॉइंट बताया था आपको पिछले वीडियो में कि रमेश से चेक मिला और उसी दिन अगर बैंक में जमा नहीं कराते हैं, वो उसके अगले दिन कराएं या बाद में कभी भी कराएं, तो वहाँ पर जो एंट्री होती है वो दूसरे टाइप की होती है। और जब उसी दिन चेक मिलता है सामने वाले से और बैंक उसी दिन भेज देते हैं, हमारे खाते में जमा हो जाता है, तो एंट्री दूसरी होती है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, रमेश से चेक मिला और उसे बैंक में जमा करा दिया गया 5,000 रुपये का। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाता विकलान, किससे, रमेश से, बैंक खाता विकलान रमेश से। यहाँ पर क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पर एंट्री होगी बैंक खाता विकलान, बैंक खाता विकलान होगा, किससे हो जाएगा, रमेश से। ठीक है, बैंक खाता विकलान रमेश से। कितना का, अगर 5,000 रहेगा तो 5,000 रुपये लिखेंगे, 5,000 का। ठीक है, बैंक खाता विकलान रमेश से। लेकिन अगर मान लिया जाए ये चेक जो है उसी दिन जमा नहीं कराते और रमेश से चेक प्राप्त होता, तो हम लिखते क्या, तो हम लिखते रोकड़ खाता विकलान। हम क्या लिखते, रोकड़ खाता विकलान लिखते, और किससे लिखते, रमेश से। ये हो जाता पहले दिन का एंट्री। और जिस दिन इस चेक को जमा करवाते उस दिन हम लिखते बैंक खाता विकलान, बैंक खाता विकलान रमेश का चेक जिस दिन हम बैंक में जमा करते दूसरे दिन मतलब, तो हम लिखते बैंक खाता विकलान क्या बोलते हैं, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। क्योंकि उसी दिन हमने क्या किया, रोकड़ खाते से उस चेक को निकाल करके कहाँ भेजा, बैंक भेजा, इसलिए इस प्रकार की एंट्री होती। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है नगद माल बेचा। नगद माल जब भी बेचता है तो हम क्या लिखते हैं, नगद माल बेचा मतलब नगद में बेचा है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। कहाँ से, तो बेच रहे हैं मतलब कौन सा खाता खुलेगा, विक्रय खाता खुलेगा, तो रोकड़ खाता विकलन क्या हो जाएगा, विक्रय खाता से। नगद माल बेचा मतलब रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, लिख लीजिए, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। फिर है बैंक से कार्यालय के लिए निकाले, कितने हज़ार रुपये निकाले, 2,000 रुपये निकाले हैं। बैंक से क्या, कार्यालय के लिए निकाले, कितने हज़ार रुपये निकाले, तो 2,000 रुपये निकाले। तो यहाँ पर एंट्री जो होगी बैंक से निकाले हैं, हमको यहाँ पर समझना है कार्यालय के लिए निकाले बोलेगा या फिर निजी व्यय के लिए निकाले, दो क्वेश्चन आएगा इसमें। तो बैंक से या तो कार्यालय के लिए निकालेंगे या निजी व्यय के लिए निकालेंगे। जब भी निजी व्यय के लिए निकालते हैं तो हम आहरण खाता खोलते हैं, और जब भी बैंक से कार्यालय व्यय के निकालेंगे तो वो सामान्य होगा, वहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता विकलान बैंक खाता से, रोकड़ खाता विकलान बैंक खाता से 2,000 रुपये। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एंट्री रोकड़ खाता विकलान हो जाएगा, विकलान किससे, रोकड़ खाता विकलान बैंक खाता से, बैंक खाता से। यहाँ पर एंट्री होगा रोकड़ खाता विकलान बैंक खाता से। इस प्रकार की एंट्री होगी, 2,000 खतौनी कर देंगे। लेकिन मान लीजिए ये बोलता कि जो
बैंक से निजी व्यय के लिए निकाले 2000 रुपये, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप एंट्री करते आहरण खाता विकलन, आहरण खाता विकलन हो जाता किससे, तो बैंक खाता से। इस प्रकार से एंट्री होता। निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले शब्द लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर देखिए, वेतन चेक द्वारा दिया, तो वेतन तो या तो नगद दे सकते हैं या तो चेक के माध्यम से दे सकते हैं। तो वेतन अगर चेक के माध्यम से देंगे तो वेतन खाता विकलन वेतन खाता विकलन बैंक खाते से होगा। चेक से दे रहे हैं इसलिए बैंक खाता से, और वेतन खाता विकलन बैंक खाता से। लेकिन अगर हम चेक से नहीं देकर के अगर रोकड़ से देते तो क्या होता, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से होता। क्लियर हो गया। और उसके बाद है 10वां जो है, ब्याज नकदी मिला, कितने रुपए का मिला, 50 रुपये का। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज मिल रहा है, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, रोकड़ आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है, तो ब्याज खाते से आ रहा है। तो रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से, रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा ब्याज खाते से। क्लियर हो गया। और आपको इनको एंट्री कर लेना है। उसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाएंगे तो हर दोनों पक्ष में 1,33,500, दूसरे पक्ष में भी 1,33,500 आएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको एंट्री कर लीजिएगा और जो है बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए साथ में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों को जनरल प्रविष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, 2010 मार्च में 1 तारीख को है। यहाँ इसको भी मैं मौखिक तौर पर बताता हूँ आपको, आप बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पर है, चालू खाता खोलने के लिए बैंक में जमा कीजिए कितना, 25,000 रुपये। तो चालू खाता खोलने के लिए बैंक में जमा कीजिए। तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो सेम एंट्री यहाँ पर भी होगी। चालू खाता खोल रहे हैं मतलब बैंक खाता खुल रहा है हमारा, तो बैंक खाता विकलन हो जाएगा, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता से। समझ में आ रहा है, बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा। चालू खाता खोलिए चाहे बचत खाता खोलिए, यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। उसके बाद है 5 तारीख को माल खरीदा एवं भुगतान चेक द्वारा किया। खरीदे हैं तो कौन सा खाता खुलता है, माल खरीदा शब्द दिया, मतलब माल जो क्या होता है, अगर यहाँ पर लिखता कि मशीनरी खरीदा लिखता तो मशीनरी जो व्यवसाय की स्थायी संपत्ति हो जाती है। लेकिन माल खरीदा मतलब माल वह चीज़ होता है, जो वस्तु जो है वह सामान होता है जिसका हम क्रय विक्रय करते हैं, जिसे हम माल कहते हैं। व्यापार में जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे माल कहते हैं। तो जब भी हम माल खरीदा शब्द देखेंगे मतलब हम क्रय खाता खोलेंगे। ठीक है, माल बेचा शब्द देखेंगे तो विक्रय खाता खोलेंगे। ठीक है, तो माल खरीदा मतलब क्रय खाता विकलन किससे, भुगतान किससे किया, चेक से किया, तो बैंक खाता से। क्रय खाता विकलन बैंक खाता से खतौनी होगी। उसके बाद 8वां जो है, मार्च 8 तारीख को नगद विक्रय 40,000 रुपये, इसमें से 30,000 रुपये बैंक में जमा किए। तो नगद विक्रय कितना किया, 40,000 रुपये। इस 40,000 में से 30,000 रुपये कहाँ जमा हो गया, बैंक में जमा किए। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता विकलन किससे, विक्रय खाता से। रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता विकलन विक्रय खाता से। ठीक, नगद विक्रय कितना हुआ, 40,000 रुपये, और उसमें से 30,000 रुपये बैंक में जमा किए। यहाँ पर 2 एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे क्या एंट्री कर सकते हैं, पहला नगद विक्रय 40,000 रुपये, तो उसकी एंट्री जो होगी वो होगी रोकड़ खाता विकलन किससे, विक्रय खाता से। पहला जो है रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, और इनमें से 30,000 रुपये, तो जो 40,000 आया था उसमें से 30,000 रुपये जमा किए तो होगा बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। 30,000 रुपये का खतौनी कर दो, 2 खतौनी होगा 8 तारीख के डेट में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और या फिर यहाँ पे स्पष्ट दिया है कि नगद विक्रय जो है 40,000 रुपये, इसमें से 30,000 बैंक में जमा किया। या फिर हो सकता है कि क्या बोलते हैं, रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता विकलन विक्रय खाता से भी कर सकते हैं। ठीक है,
उसमें का 30,000 को उसमें डाल दिया, 10,000 और बचा तो रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता विकलन विक्रय खाता से भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद निजी उपयोग के लिए बैंक से निकाले, तो निजी उपयोग के लिए बैंक से निकाले हैं। यहाँ पर देखिए मैं पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पर लिखा था बैंक से कार्यालय के लिए निकाले, तो यहाँ पर क्या है निजी व्यय के लिए, निजी उपयोग के लिए निकाल रहे हैं, मतलब आहरण खाता विकलन बैंक खाता से। क्लियर। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 12 तारीख के डेट में निजी उपयोग के लिए आहरित किए, फिर से आहरित किया, बैंक से तो निकाला अलग और निजी उपयोग के आहरित किया, मतलब जो व्यापार में जो कैश था उसमें से 4,000 और निकाल लिए, तो यहाँ पर होगा आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से। वहाँ पर हुआ आहरण खाता विकलन बैंक खाता से, लेकिन यहाँ पर होगा आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से। ठीक, फिर बैंक से निकाले, यहाँ पर शब्द दिया बैंक से निकाले, तो आपको समझना है केवल बैंक से शब्द निकाले शब्द दिया मतलब समझिए कि व्यापार के लिए निकाला है, लेकिन निजी उपयोग के लिए बैंक से निकाले शब्द देगा मतलब वो स्वयं के उपयोग के लिए, उसके लिए आहरण खाता खोलेंगे। लेकिन खाली बैंक से निकाले शब्द दिया है तो आप लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से, क्योंकि ये व्यवसाय के लिए निकाला है। ठीक है, आपको इस पॉइंट को समझना है कि बैंक से निकाले शब्द दिया है मतलब ये व्यापार के लिए निकाला है, निजी उपयोग के लिए बैंक से निकाले शब्द दिया है मतलब वो अपने स्वयं के उपयोग के लिए निकाला है, तो उसके लिए आहरण खाता खोलेंगे। लेकिन अगर निजी उपयोग के लिए नहीं निकाल करके केवल बैंक से निकाला शब्द दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से। और 20 तारीख की डेट में देखिए चालू खाते से स्थायी जमा खाता खोलकर 20,000 रुपये की राशि स्थानांतरित की, तो यहाँ पर चालू खाते से स्थायी जमा खाता खोलकर 20,000 रुपये की राशि स्थानांतरित की, मतलब चालू खाते का जो राशि था उस राशि को कहाँ जमा कर दिए, तो स्थायी जमा खाते में डाल दिए। ठीक है, चालू जमा खाते का जो राशि था उसको कहाँ डाल दिए, चालू खाते का राशि को स्थायी जमा खाते में डाल दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्थायी जमा खाता विकलन किससे, तो स्थायी जमा खाता विकलन चालू खाता से या बैंक खाता से, और राशि डाल देंगे 20,000 रुपये का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं इसका। एक क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित लेन देनों को प्रशांत की नकल बही में लिखिए। यहाँ पर दिया मई 4 प्रशांत को 1 लाख रुपये का जो सूची मूल्य का माल 15% व्यापारिक बट्टे पर क्या क्या बेचा, तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, तो 15% व्यापारिक बट्टे पर बेचा, तो एंट्री होगी यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रशांत को, तो प्रशांत का खाता विकलन किससे, विक्रय खाता से होगा। यह नगद नहीं है, ये क्या उधार है, तो प्रशांत का खाता उधार इसलिए यहाँ पर नगद शब्द दिया नहीं है, इसलिए तो प्रशांत का खाता विकलन किससे, विक्रय खाता से हो जाएगा। और यहाँ पर 1 लाख में से 15,000 रुपये की क्या नहीं 15% की राशि को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। देखिए इसको मैं कॉपी में बना करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है प्रशांत का खाता विकलन, प्रशांत विकलन हो जाएगा किससे, विक्रय खाता से, विक्रय खाता से, प्रशांत का खाता विकलन किससे, विक्रय खाता से लिखेंगे। ठीक है, प्रशांत का खाता विकलन विक्रय खाता से कितने का, 1 लाख रुपये का था। देखिए अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन में यहाँ पर समझा देता हूँ। 1 लाख का था, उसमें से 15% निकालेंगे हम, तो 15% थोड़ा अच्छे जगहों में निकाल के दिखाते हैं। 1 लाख रुपये का आपको 15% निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये कट गया, 15 एकम 15 और 3 जीरो, मतलब 15,000 रुपये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट होगा। ये क्या है, ये कैश डिस्काउंट नहीं है, ये क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, व्यापारिक छूट है। तो 1 लाख रुपये में से कितना 15,000 रुपये को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना बचा 85,000 रुपये। ठीक, 85,000 रुपये। इस 85,000 रुपये को हम एंट्री जब करेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 85,000, यहाँ पर भी 85,000। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है प्रशांत ने 4,000 रुपये सूची मूल्य का माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। वापस किया, 4,000 सूची मूल्य का माल, मतलब ये सूची मूल्य का माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो यहाँ पर समझना है, प्रशांत ने 4,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस किया। तो ये जो है पहला तो हुआ था मई 4 को हुआ था, अब यहाँ पर मई 8 को हो रहा है।
यहाँ पर नरेशन को लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद मई 8 को क्या होगा, तो वापस किया मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, विक्रय वापसी होगा। विक्रय वापसी खाता विकलन, देखिए विक्रय किए थे इसलिए विक्रय वापसी लिखेंगे। विक्रय वापसी खाता विकलन किससे, तो प्रशांत से, ठीक है। माल वापस हुआ, प्रशांत ने माल वापस किया, यहाँ पर लिखेंगे प्रशांत ने माल वापस किया होगा, ठीक है। यहाँ पर 4,000 रुपये सूची मूल्य का बोल रहा है, तो आपको समझना है 4,000 रुपये सूची मूल्य मतलब 4,000 का जो सामान था उसका 15% कम करेंगे, 15/100 करिए तो 0, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 600 रुपये, 600 रुपये कम हो गया। तो 4,000 में से 600 रुपये कम कर दीजिए, कितना हो गया, ये हो जाएगा 3400 रुपये। 3400 रुपये का माल क्या किया, वापस किया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3400 रुपये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा है, तीसरा क्या लिखा है देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है आपका, प्रशांत ने 5% नगद बट्टे पर उसे देय राशि प्राप्त की। नगद बट्टे पर देय राशि प्राप्त की है, किससे, 5% नगद बट्टे पर देय राशि उससे प्राप्त की। तो अब बचा कितना का उसका कैलकुलेशन लिख लेगा। तो हमारे पास कितना का था, 85,000 का सामान था, 85,000 का सामान में से कितना का कम हो गया, 3400 रुपये का, कितना का कम हो गया, 3400। या आप समझ सकते हैं 85,000 में से सीधा 4,000 का 1 लाख में से 15,000 कम हो गया, 85,000 हो गया। ये ट्रेड डिस्काउंट था। देखिए मैं आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन समझाता हूँ इसका। 85,000 का हमारा क्या था, सामान था, 85,000 का सामान था। देखिए पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया, वो जो है सूची मूल्य का माल जो है वापस किया, तो विक्रय वापसी खाता विकलन प्रशांत से 3400 रुपये होगा, क्योंकि 4,000 का अगर 15% कम कर देंगे तो 600 रुपये कम हो जाएगा 4,000 में से, तो 3400 रुपये यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी 3400 रुपये लिखेंगे, क्योंकि वो व्यापारिक छूट है, इसलिए व्यापारिक छूट जो है सूची मूल्य पर मिलता है। तो यहाँ पर भी सूची मूल्य का माल था, तो सूची मूल्य पर हमने कम करके ही ख़रीदा है, पहले भी कम करके ही ख़रीदा है, 15% घटा करके। तो यहाँ पर भी 15% घटा करके ही उसका एक्चुअल मूल्य से ही सामान जो है क्या होगा, वापस होगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है क्या किए, उस सामान को तो वापस कर दिए, जितना सामान वापस करना था। तो 85,000 में से कितना का सामान वापस कर दिए, 3400 रुपये का सामान वापस कर दिए। कैलकुलेशन देखिए, 85,000 में से 3400 रुपये का सामान क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो बचा कितना, 81,600 रुपये बचा। और इसी 81,600 में क्या कर रहे हैं, 5% क्वेश्चन में दिया है, प्रशांत को क्या मिला, 5% नगद बट्टे पर उसे देय राशि प्राप्त की। प्रशांत ने क्या किया, 5% नगद बट्टे पर राशि का भुगतान किया, मतलब 5% कम राशि दिया, 5% छूट मिल गया। तो इसको निकालेंगे हम। तो देखिए अब 81,600 भुगतान करना था, लेकिन हमको इसमें से 5% क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बटे 100। तो 81,600 गुणित 5/100, तो 0 0 0 0 कट गया। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, टोटल 4,080 रुपये आ रहा है। ये बट्टा है, यही क्या है, बट्टा है, ठीक है, ये बट्टा है। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 4,080 रुपये, यही क्या है, बट्टा है। अब इसी बट्टा को हमको इतना को छूट मिल रहा है, किसमें, 81,600 भुगतान करना था, उसमें 4,080 रुपये क्या हो रहा है, छूट मिल रहा है, इतना कम होगा, ठीक। तो 81,600 में इतना घटाएंगे, तो 81,600 में इतना घटा दिए ये वाला राशि को, तो कितना भुगतान करेंगे, एक्चुअल में नगद भुगतान करेंगे हम। नगद भुगतान कितना करेंगे, ये राशि 77,520, और छूट कितना मिल गया हमको, 4,080 रुपये। यही क्या है, यही बट्टा है, यही बट्टा मिला है हमको, तो ये छूट मिला। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर एंट्री होगी रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्रशांत से, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्रशांत से। रोकड़ खाता में लिखेंगे 77,520 रुपया, और बट्टा खाता विकलन है तो बट्टा खाता में लिखेंगे 4,080 रुपया, और प्रशांत से में जितना लेना था 81,600। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, हम योग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,70,000 रुपये। यहाँ पर भी 1,70,000 रुपये, यहाँ पर 85,000 और इसको 77 और 4,080 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 85,000 ये भी हो रहा है, तो दोनों 85,000 को जोड़ेंगे तो 1,70
हो रहा है। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, सिर्फ कैलकुलेशन को आपको समझना है, कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। यहाँ से है ये क्वेश्चन है ना, ये वाला मई 4, ये मई 8 और एक जो है मई जो है 15 तारीख को है, यहाँ पर मई जो है 15 तारीख। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना है और बहुत सरल है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या किए, जो 15% में बेचे थे सामान, तो यहाँ पर 15% व्यापारिक छूट लगा करके यहाँ पर लिख दिए विक्रय वापसी खाता विकलन प्रशांत से। तो यहाँ पर जितना का सूची मूल्य का माल क्या किया, वापस किया। तो सूची मूल्य का माल में से हमने 15% छूट लेकर के ही ख़रीदा था, तो वो हमको भी वो छूट की राशि को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर 4000 सूची मूल्य का माल वापस किया, तो यहाँ पर उस छूट की राशि क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसके बाद प्रशांत ने 5% नगद बट्टे पर उससे देय राशि प्राप्त की, तो इसकी एंट्री जो है इस प्रकार से होगी। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कैलकुलेशन करिए और इसको बनाइए, इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, और जो भी नए विद्यार्थी हैं जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं कॉमर्स में, उन सब जो है सबके व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप में जो है आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।